नमस्ते। संजीव मिठास वैदिक सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजीव मिठा। आज एक बहुत पावन दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है और इस दिन को हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। ये अक्षय तृतीया जो है हमारी स्पिरिचुअल बिलीफ्स में, हमारी हमारी हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे महाभारत रामायण के रिकॉर्ड्स में इसके बारे में पहले से उल्लेख करा गया है। इसको एक ऑस्पिशियस डे के हिसाब से ही माना जाता है, सेलिब्रेट भी करा जाता है। और इस दिन कई लोग बहुत बहुत खास काम करने में, नई योजनाएं बनाने में, नए काम शुरू करने को भी इस दिन को चुनते हैं, उसको उस हिसाब से सेलिब्रेट करने के लिए, उस नए काम को शुरू करने के लिए। तो मैं आपके साथ में कुछ इसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है हम लोगों की लाइफ में और इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे या अलग अलग सेक्ट्स के अंदर, अलग अलग रिलीजन्स में इसको किस तरीके से देखा जाता है, बनाया जाता है। अब जैसे कि शुरुआत करते हैं हम जैनिज्म से। जैनिज्म में लॉर्ड ऋषभ देव जो थे, जो फर्स्ट तीर्थंकरा जो थे, उनके जैनीज के सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने अपनी जो लॉन्ग फास्ट जो था, व्रत था, जो सब साल भर लंबा व्रत था, वो आज ही के दिन उन्होंने तोड़ा था, पूरा करा था शुगर केन जूस को पी के। तो एक तब से ये प्रथा बन गई है, परंपरा बन गई है कि अगर किसी को फास्ट तोड़ना है तो उसको गन्ने का जूस पिलाया जाता है या इस टाइप की चीज़ें पिलाई जाती हैं। सुदामा जो थे, श्री कृष्णा के जो बचपन के उनके साथी थे, वो उन्होंने मतलब आज ही के दिन उन्होंने बेसिकली वहाँ पे उनके जो कृष्ण धाम है जो गुजरात में, तो वहाँ पे उनको विजिट करा था और उनको मुट्ठी भर चावल लेके गए थे साथ में। तो कृष्ण भगवान ने उसको मुट्ठी भर चावल को भी बड़ी बड़ी चाव से खाया था कि हाँ आप मेरे लिए कुछ लेके आए हैं वहाँ पे। मुनि वेद व्यास, जो कि हमारे हमारे ग्रंथों में इनके काफी उल्लेख है इनके बारे में, इन्होंने आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही में ही श्री गणेश, भगवान गणेश से उन्होंने आशीर्वाद लिया था और उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना करी थी। तो लॉर्ड परशुराम जो कि छठवें इनार्केशन है, लॉर्ड विष्णु के छठे अवतार हैं विष्णु भगवान के, वो उनका उनका जो धरती पे जो जन्म था वो आज ही के दिन पे हुआ था। गंगा गंगा रवि या गंगा माँ जो आकाश मार्ग से जब पृथ्वी पर आई थी, तो वो आज ही के दिन पे आई थी, जिसको शिव ने अपनी जटाओं में समेट के उनको धरती पे सीधा गिरने से बचाया था और रोका था। और उसके बाद उसकी धारा जो थी हमारी हमारी धरती पे प्रज्वलित हुई थी और उसके एक नदी के रूप में उन्होंने उसका रूप ले लिया था। आज के दिन जो बेसिकली आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का जो जो अंत माना गया कि सतयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग के आज ही के दिन शुरुआत हुई थी हिंदू हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से। जो अम, राम यात्रा जो होती है जगन्नाथपुरी में जो आपकी भगवान की यात्रा होती है, वहाँ पे जो जगन्नाथ यात्रा होती है, उसकी उसकी जो 3 चैरियट्स होते हैं, 3 उसके जो रथ होते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है, उनको बनाने का जो तरीका है, उसकी जो सजावट है, उसके 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 जो उत्सव के लिए जो पूरी तैयारी होती है ना, वो आज के दिन से ही शुरुआत उसकी होती है। महाभारत में युधिष्ठिर जो थे, वो आज ही के दिन में ही, अक्षय तृतीया के दिन में ही उनको एक वेसल था, एक ऐसा बर्तन मिला था, ब्लेस थे, उनको ब्लेस करा गया था, उनको आशीर्वाद दिया गया था वो बर्तन उनको दे के, जिसमें एंडलेस मतलब खाना अपने आप में ही वो लगातार पकता रहता था और उसको उस खाने को फिर वो गरीबों में जो नीडी लोग थे उनको उसमें बांट सकते थे वो। तो वो उसमें खाने की कभी कमी नहीं हो पाती, कभी खत्म नहीं हो पाता था उस वेसल के अंदर खाना। तो आज ही के दिन जो है एक एनिवर्सरी बनाई जाती है देवी अन्नपूर्णा की, जिसको अन्नकूट के नाम से भी बनाया जाता है। अन्नकूट का भोजन तैयार करा जाता है, कई सारे उसमें व्यंजन को मिक्स करके वो बनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो गॉडेस ऑफ नरिशमेंट, मतलब इनको जो खाद्य पदार्थों का भगवान माना जाता है, उनको देवी माना जाता है और इनको अबंडेंस की देवी माना जाता है कि इनके यहाँ पे किसी भी किस्म की जो भी इनकी पूजा, देवी की अन्नपूर्णा की पूजा वूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके यहाँ पे कभी भी खाने पीने की कभी भी कमी नहीं होगी।
आज का दिन बहुत सारे लोग जो है चैरिटी का काम भी करते हैं और मतलब अपने भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए वो बहुत सारे खाने खाद्य पदार्थ की चैरिटी भी करते हैं और अन्य पदार्थों की भी चैरिटी भी करते हैं, लोगों में खाद्य सामग्री बांटते हैं। तो अक्षय अक्षय तृतीया जो है वो एक बहुत ही पावन दिन माना जाता है, ऑस्पिशियस डे माना जाता है। किसी भी नया बिजनेस वेंचर को शुरू करने के लिए, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने के लिए, चाहे आपके घर की है या फैक्ट्री की है या ऑफिस की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, किसी भी उसको शुरू करने के लिए भी आज के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। तो एक धारणा पहले भी होती थी, आज भी कई लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जितने भी चार धाम की जो यात्रा होती है वो भी कई लोग आज के दिन शुरू करते थे। और जितने भी चार धाम में जो कई कई मंदिरों के जो द्वार थे वो दर्शन के लिए आम पब्लिक के लिए आज के दिन खुलते थे। जैसे गंगोत्री में मंदिर हो गया, यमुनोत्री मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गए। ये जो हम हिमालय में जो मेजेस्टिक टेम्पल्स हैं हमारे, तो इनके जो द्वार थे वो आज के दिन खुलते हैं, तो उसमें आम पब्लिक को उनका दर्शन लेने का वो लुत्फ उठाते हैं। तो और ये अक्षय तृतीया का दिन ऐसा भी है कि ये आपके अगर इसको सही तरीके से इसकी एनर्जी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि आपके दुख दर्द जो है हर लेता है, आपके सॉरोज जो हैं, तकलीफें हैं वो हर लेता है और आपकी लाइफ के अंदर ना काफ़ी सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अच्छी हेल्थ को ये प्रोत्साहन देता है ये आज का दिन। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके बारे में, आज के दिन कितना शुभ है, कि किस वजह से शुभ है वो भी आपको जानकारी दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। आप आज के दिन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और मैं इस आशा से कि आपका दिन, आज का दिन जो है पूरा खुशियों से निकले, आपके स्पिरिचुअल आपकी नॉलेज बढ़े, आपका आध्यात्मिक की तरफ आपका थोड़ा सा रुचि बढ़े और इसके साथ में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियां आए आज के दिन से। तो शुभ, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे। तो शुभ अक्षय तृतीया के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।